जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि मेष लगन की कुंडली में राहु यदि 7वें भाव में बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। इससे पहले हम मेष लगन में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ग्रह के बारे में बात कर चुके हैं। 12 भावों में इन सभी ग्रहों का किस प्रकार का प्रभाव रहता है, इसके बारे में हम जो है पहले बात कर चुके हैं। और अभी जो है हम राहु के विषय में बात कर रहे हैं। मेष लगन की कुंडली में हम जो है प्रथम भाव से लेकर छठे भाव तक राहु के फल के विषय में बात कर चुके हैं। मेष लगन की कुंडली में आज हम जो है सप्तम भाव के बारे में बात करेंगे। राहु मेष लगन में सप्तम भाव में बैठकर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। हम जानते हैं कि राहु एक छाया ग्रह है, स्वभाव से क्रूर और पाप ग्रह है। राहु डिजायर है, इल्यूजन है, छल है, कपट है। राहु चतुर है, चालाक है, डिप्लोमेसी का कारक है, धोखा है। राहु झूठ फरेब का कारक है। राहु किसी कायदे कानून को नहीं मानता, परंपराओं को नहीं मानता। राहु विदेश का कारक है, विदेशी कल्चर का कारक है। अब थोड़ा सा सप्तम भाव के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सप्तम भाव से हम जो है अपने जीवन साथी को देखते हैं। सप्तम भाव से हम अपने लव रिलेशनशिप को देखते हैं। सप्तम भाव से जो है विवाह को देखते हैं और विवाह के बाद के जीवन को भी देखते हैं। विवाहित जीवन व्यक्ति का सुखी होगा कि नहीं, यह सब चीजें सप्तम भाव से ही देखा जाता है। यहाँ से पार्टनरशिप बिजनेस को भी देखा जाता है कि व्यक्ति का पार्टनरशिप बिजनेस कैसा रहेगा। और क्योंकि ये भाव जो है लगन से बिल्कुल सामने का भाव है, तो लगन तो हमारा खुद का भाव हो गया और लगन से सामने का भाव होता है जो हमारे आमने सामने वाले होते हैं, मतलब कि हमारे समाज का, जनता का भाव भी हम कह सकते हैं। राहु के यहाँ सप्तम भाव में होने से ज्यादा संभावना रहती है कि व्यक्ति जो है लव मैरिज ही करेगा। और राहु क्योंकि विदेश का कारक है, तो यह भी संभावना रहती है व्यक्ति जो है इंटरकास्ट मैरिज करेगा। किसी फॉरेनर से भी शादी हो सकती है, या तो फिर जैसे कि इंडियन जो है फॉरेन में रहते हैं तो उनके साथ भी जो है मैरिज होने की संभावना रहती है। ज्यादातर देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों का जो है शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। राहु अगर सप्तम भाव में अकेला बैठा है तब तो जो है छोटी मोटी लड़ाई झगड़े के साथ व्यक्ति का जो है विवाहित जीवन ठीक ठाक ही चलेगा, क्योंकि राहु एक पाप ग्रह है, छल कपट और धोखे का कारक है। इसलिए जो है हम यह नहीं कह सकते व्यक्ति का विवाहित जीवन बहुत ज्यादा खुशहाल होगा या मधुर संबंध होंगे दोनों के बीच में। मतलब कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़े के साथ साथ जो है वैवाहिक जीवन ठीक ठाक कट जाएगा। विवाह विच्छेद होने की संभावना नहीं बनती इस ऐसे में। लेकिन यदि सप्तम भाव में कोई मेलेफिक प्लैनेट आके बैठ गया है राहु के साथ, या किसी क्रूर ग्रह की जो है सप्तम भाव में दृष्टि पड़ रही है, जैसे कि मंगल हो गया, शनि हो गया, ये ग्रह जो है स्वभाव से क्रूर ग्रह है और राहु के साथ मिलकर जो है ये ग्रह सप्तम भाव को खराब करेंगे। व्यक्ति के जीवन साथी के साथ जो है लड़ाई झगड़े कलेश बढ़ जाएंगे और बात जो है डिवोर्स तक भी जा सकती है। सप्तम भाव में तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी शुक्र देव है, जो कि राहु के मित्र भी हैं। तो कुंडली में यदि शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है तो यहाँ पर जो है राहु का फल पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। लेकिन शुक्र अगर राहु के साथ सप्तम भाव में बैठ गया तो फिर जो है वैवाहिक जीवन की जो पवित्रता है, एक पवित्र संबंध है, वो दुविधा में पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र भी जो है राहु की तरह ही भोग विलासिता का कारक है। ऐसे में व्यक्ति के विवाह संबंध में जो पवित्रता है वो खराब हो सकती है। लेकिन सप्तम भाव का राहु जो है व्यक्ति को एक बहुत अच्छा व्यापारी बना सकता है। व्यक्ति का पार्टनरशिप बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है। ऐसा व्यक्ति यदि विदेश से जुड़कर कार्य करता है तो उसे बहुत लाभ मिलता है, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो गया, या तो फिर ऐसा कोई काम जहां से जो है पैसा विदेश से आता हो, जैसा कि कोई यूट्यूबर हो गया। राहु यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को जो है कार्य क्षेत्र में बहुत लाभ दिला सकता है। व्यक्ति इंजीनियरिंग में जा सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है व्यक्ति। राहु यहाँ पर बैठकर जो है पार्टनरशिप में लाभ भी दिला सकता है और व्यक्ति को जो है धोखा भी दिला सकता है, क्योंकि राहु का नेचर ऐसा है, या तो व्यक्ति खुद ही दूसरों को धोखा देता है या तो फिर
खुद ही जो है धोखे का शिकार हो जाता है। सप्तम भाव से जो है हम व्यक्ति के इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन को देखते हैं, तो ऐसे में जो है व्यक्ति के गर्भाशय में कोई रोग होने की संभावना रहती है, क्योंकि राहु जो है यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को रोग भी देता है। और राहु जो है यहाँ सप्तम भाव में 3 नक्षत्र में हो सकता है, चित्रा, स्वाति और विशाखा। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव है, जो कि इस कुंडली में लग्नेश भी है। तो मंगल की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो व्यक्ति का व्यापार जो है बहुत ही अच्छा चलेगा और व्यापार से व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। साथ में जो है शुक्र की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है सप्तम भाव का स्वामी ग्रह है। ऐसा व्यक्ति जो है अपनी मेहनत से व्यापार को बहुत ही ऊंचाई तक ले जाता है। और दूसरा नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र का स्वामी जो है राहु देव खुद ही है। राहु यहाँ छल से, कपट से, चालाकी से, चतुराई से, जिसे हम राहु का स्मार्ट वर्क भी बोल सकते हैं। तो राहु जो है यहाँ बिजनेस में व्यक्ति को बहुत ज्यादा फायदा दिलाने वाला है, क्योंकि राहु का यह खुद का नक्षत्र है। राहु यहाँ अपने नक्षत्र में अपनी ही चलाएगा और हर तरह की डिप्लोमेसी चला के बिजनेस में प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है लग्नेश मंगल और जो है सप्तमेश शुक्र की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छा होना चाहिए। और तीसरा नक्षत्र यहाँ पर है विशाखा। विशाखा नक्षत्र के स्वामी है गुरु बृहस्पति, जो कि इस कुंडली में भाग्येश भी है और लग्नेश मंगल के मित्र भी हैं। तो कुंडली में अगर गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति को जो है भाग्य का साथ मिलेगा और कार्य क्षेत्र में जो है व्यक्ति को बहुत ज्यादा सफलता हासिल होगी। वैसे तो यहाँ पर राहु जिस भी नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस नक्षत्र की प्लेसमेंट अगर अच्छी है कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति को बिजनेस में, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होती ही है। लेकिन अगर लग्नेश की प्लेसमेंट भी अच्छी है और सप्तमेश की प्लेसमेंट भी अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापार में बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली, बहुत ज्यादा सफलता हासिल हो जाती है। राहु का फल जो है हमें अचानक ही देखने को मिलता है, और राहु को जब इन सभी ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा तो ऐसे व्यक्ति का व्यापार जो है सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। आइए अब हम राहु की दृष्टियों को भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि राहु की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। सप्तम भाव से राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव में। 11वें भाव को हम इच्छा पूर्ति का भाव कहते हैं, हमारे इनकम से लाभ का भाव है 11वां भाव। 11वें भाव में कुंभ राशि है और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं, और शनि देव जो है राहु के मित्र हैं। और शनि की ही दूसरी राशि जो है मकर राशि, वो दशम भाव में है। दशम भाव कर्म का भाव है, तो यहाँ जो है कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और लाभ से जो है व्यक्ति की डिजायर पूरे होंगे। 11वें भाव से जो है व्यक्ति का नेटवर्किंग सर्कल को भी देखा जाता है। व्यक्ति का जो नेटवर्किंग सर्कल है वो बहुत ही बड़ा होगा और व्यक्ति को जो है यहाँ से बहुत फायदा मिलेगा। व्यक्ति का नेटवर्किंग सर्कल जो है विदेश तक में हो सकता है, और ऐसा व्यक्ति जो है अपने फॉरेन कनेक्शन से भी बहुत फायदे उठा लेता है। 11वें भाव से जो है बड़े बहन भाइयों को भी देखा जाता है, और राहु जो है अपनी चतुराई से, चालाकी से अपने बड़े बहन भाइयों से भी जो है लाभ उठा लेता है। और ऐसे व्यक्ति को जो है अपने फ्रेंड्स सर्कल से भी फायदा मिलता है, और कई बार ऐसा भी हो जाता है ऐसे व्यक्ति का फायदा फ्रेंड्स लोग भी उठा लेते हैं। वैसे तो राहु बहुत चालाक है, चतुर है और सेल्फिश भी बहुत होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है इस बात का जरूर ध्यान रखता है कि फायदा जो है खुद ही उठा पाए। और सप्तम भाव से जो है 7वीं दृष्टि पड़ रही है राहु की प्रथम भाव में, और प्रथम भाव में केतु बैठा है। केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है। केतु जो है मोक्ष का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है एक एज के बाद, जैसे कि 40-50 का होने के बाद, स्पिरिचुअलिटी की ओर भी जा सकता है, अध्यात्म की ओर जा सकता है। और कई बार जो है ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी देखा गया है, चिड़चिड़ापन होता है ऐसे व्यक्ति के अंदर, क्योंकि केतु की भी जो है 7वीं दृष्टि सीधा राहु पर पड़ रही है, और दोनों की डिजायर जो है अलग अलग है। एक को सभी कुछ चाहिए, भोग विलास की चीजें राहु को, और केतु को जो है मोक्ष चाहिए। तो व्यक्ति अगर आध्यात्मिक नहीं बनता तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट रहती है। वैसे भी प्रथम भाव में मेष राशि है, और मेष राशि का स्वामी मंगल है, जो कि लग्नेश भी है, और मंगल और राहु जो है आपस में शत्रु हैं। तो इस वजह से भी जो है
प्रथम भाव में राहु की दृष्टि को अच्छा नहीं माना जाएगा। और सप्तम भाव से राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव में। तीसरे भाव में मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी बुध देव है जो कि राहु के मित्र हैं। और तीसरा भाव जो है पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है और छोटी छोटी यात्राओं का भी भाव है। तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा पराक्रमी होगा, मेहनती होगा और अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ेगा जीवन में। और इस व्यक्ति को जो है छोटी छोटी यात्राओं से भी बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और तृतीय भाव से जो है छोटे बहन भाइयों को भी देखा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने छोटे बहन भाइयों के सहयोग से भी लाभ कमा लेता है, क्योंकि राहु जो है एक सेल्फिश ग्रह है, सर्वप्रथम अपने फायदे के बारे में ही सोचता है। छोटे बहन भाइयों का सहयोग तभी करेगा जब खुद को फायदा मिलेगा। तो राहु जो है सप्तम भाव में बैठकर बिजनेस पार्टनरशिप में जो है लाभ दिलाता है, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप में जो है व्यक्ति को थोड़ी बहुत एग्रेसिव देखा गया है। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े जरूर होते हैं, चाहे वो जीवन साथी हो या व्यक्ति का बिजनेस पार्टनर हो। क्योंकि राहु को, जैसा कि हमने बताया, राहु एक सेल्फिश ग्रह है, हमेशा अपने फायदे की ही सोचता है। और राहु की इच्छाएं जो है अनंत है, जो कि कभी पूरी हो ही नहीं सकती। तो ऐसे में जो है पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े होना स्वाभाविक ही है। लेकिन अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि राहु पे पड़े तो, सप्तम भाव में पड़े तो ऐसे में जो है रिलेशनशिप जो है कायम रहती है। बेशक लड़ाई झगड़े होते भी हो तो भी जो है रिश्ते टूटते नहीं हैं। शुभ ग्रहों में जैसे कि सबसे ज्यादा शुभ ग्रह गुरु बृहस्पति है, तो गुरु बृहस्पति की दृष्टि अगर सप्तम भाव में पड़ती है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक चलता है और व्यक्ति का पार्टनरशिप बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है। कुंडली में जितने भी शुभ ग्रह हैं, चाहे वो बुध है, चंद्रमा है, शुक्र ग्रह है या फिर गुरु बृहस्पति, अगर इन सभी शुभ ग्रहों की प्लेसमेंट जो है कुंडली में अच्छी है, शुभ है, ग्रह जो है कुंडली में बली होकर बैठे हैं, तो ऐसे में जो है राहु का फल जो है बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा।